अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम किस्त की बजाय स्नीक पीक रीड करेंगे। एपिसोड 43 ऑफ नॉवल स्टोन हार्ट, रिटन बाय सजीला निसार। वैसे तो इरादा किस्त देने का ही था, लेकिन चूंकि किस्त काफ़ी लॉन्ग होनी थी, निकाह स्पेशल था, कल मंगनी इंगेजमेंट थी। कल जो इंगेजमेंट स्पेशल किस्त थी वो भी काफ़ी लॉन्ग थी। अ, सोचा पहले कि आज ही निकाह दे दूँ, निकाह की एपिसोड दे दूँ, लेकिन जल्दी जल्दी मैं अगर लिखूँगी तो बहुत सारे सीन मिस हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, इसीलिए इंशाल्लाह कल कंप्लीट अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए आज स्नीक पैक ही पढ़ते हैं। रियान ने एकदम गाड़ी रोकी तो शक्कर ने इसे घूरा। गाड़ी क्यों रोकी? तुम्हें पता है ना हमें देर हो रही है। शक्कर ने वक्त पर निगाह दौड़ाते इसे घूरते हुए इससे पूछा। भाई बिल्ली आगे से गुजर गई मीन्स हमारा रास्ता काट गई, रियान ने संजीदगी से कहा। तो शक्कर ने नासमझी से इसे पूछा। एक तो पहले ही देर हो रही थी, दूसरा इसकी बेतुकी बात। तो वो बेचारी आगे जाकर मर जाएगी। रियान ने जिस कदर संजीदगी से गैर संजीदा बात कही थी, शक्कर का इसके कान के नीचे लगाना बनता था और इसने लगा भी दी थी। इसका तो पता नहीं, लेकिन तू मेरे हाथों जरूर मर जाएगा। चल गाड़ी स्टार्ट कर, देर हो रही है। शक्कर ने इसके सर पर एक और चपड़ लगाते कहा। मैं पापा को बताऊंगा कि रास्ते में मुझे आपने मारा था। रियान सर को हाथ की मदद से मसलता बिल्कुल बच्चे जैसे बोला। वो दिखने में कहीं से भी 23 साल मर्द नहीं लग रहा था। मेरी बला से मस्जिद में ऐलान करवा दे, पापा क्या पूरा एरिया सुन ले। और अब चल। शक्कर इसकी धमकी को किसी खातिर में न लाते हुए बोला। मैंने नहीं जाना। रियान सीने पर हाथ बांधे मुंह फैलाए बोला। रियान गाड़ी स्टार्ट करो, शक्कर ने इसे घूरते हुए कहा जो बच्चा बना हुआ था। नहीं करूंगा, इसने वैसे ही मुंह फैलाए सामने देखते कहा। नहीं चलानी? शक्कर ने एक बार फिर पूछा, जिस पर वो नहीं का यक लफ्जी जवाब देते सरनफी में हिला गया था। शक्कर ने दांत पीसे। चल फिर उतर गाड़ी से, मैं खुद चला जाता हूँ घर, मुझे जैसे घर का रास्ता नहीं आता। निकल उतर गाड़ी से। शक्कर की बात सुनते इसने खफकी से अपने जल्लाद भाई को देखा, जो इसे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो उतर गाड़ी से। फिर खामोशी से हनूज मुंह फुलाए ही गाड़ी स्टार्ट की थी। शक्कर और रेयान लाउंज में दाखिल हुए, जहां आइसल और मशल के अलावा सब मौजूद थे। रेयान गुस्से से बिना किसी से बात किए मुंह बनाए सोफे पर बैठा था। इस चमगादड़ को क्या हुआ? बादल शक्कर से सामान पकड़ता रेयान को देखते पूछने लगा, जो मुंह बनाए सोफे पर बैठा था। सब ने एक साथ रेयान को देखा। रास्ते में कान के नीचे 2 लगाकर लाया हूँ, तभी मूड बना हुआ है, शक्कर ने नॉर्मली अंदाज में कहा तो सबकी हंसी निकली थी। शक्कर शर्म तो नहीं आई जवान भाई को यूं रास्ते में मारते हुए? जहान ने शिकायती नजरों से शक्कर को देखते कहा। अभी उस दिन इसने इसे लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था। आप ये बात ना ही करें तो अच्छा है, शक्कर सोफे पर बैठता लिए दिए अंदाज में बोला। अच्छा तो फिर क्या बात करूं? जहान ने अपने बदले हाथ बेटे को देखते पूछा, जिस पर वह मुस्कुराया था। इस साहबजादे का कारनामा सुने तो डैड आप जूती उतार लेते। मैंने तो फिर बस 2 चपड़ लगाई हैं, एक तो देर हो रही थी, ऊपर से गाड़ी रोककर कहता भाई आगे से बिल्ली गुजर गई, अब बेचारी आगे जाके मर जाएगी। शक्कर की बात सुनते सबकी जोर से हंसी निकली थी। और फिर जब मैंने 2 लगाई तो कहता घर जाकर बाबा को बताऊंगा। नहीं आप खुद बताएं, ये बच्चा है। और फिर जिद लगाकर बैठ गया कि घर नहीं जाना, गाड़ी स्टार्ट नहीं करूंगा। मतलब आप खुद बताएं, ये भला कोई काम है इसके करने वाले? क्या ये आपको 23 साल जवान मर्द की हरकतें लग रही हैं? शक्कर जहां रेहान की दास्तान थप्पड़ खाने की वजह बता रहा था, वहीं सब हंसकर लोटपोट हो रहे थे। शक्कर भैया मेरे साथ बात मत ही करिए आप। रेहान सबको हंसता देख खफकी से शक्कर से बोला। सबकी हंसी इसके जख्मों पर नमक छिड़कने का ही तो काम कर रही थी। चलो ये तो अच्छा है, मुझे वैसे भी तुम अच्छे नहीं लगते, शक्कर ने शरारत से कहा। निचले लब दांतों में दबाया तो घुटनों में सर दिए बैठ गया था, जिस पर एक बार फिर सबके कह के गूंजे थे। चलो बस करो, मत तंग करो मेरे बच्चे को। आलिया मुश्किल अपनी हंसी दबाए इसके पास बैठती इसके बालों में हाथ फेरते बोली तो इसने चेहरा उठाया था। वल्ला मोम डैड, क्या कोई वाहियात चीज पैदा की है आपने? शक्कर शूज उतारता सॉक्स उतारे इसकी जानिब फेंकते बोला। बदबू आ रही है इसमें से। रेहान ने इसकी सॉक्स को अंगूठे और उंगली की मदद से थामे दूर उछाले कहा। बेटा तेरे महंगे परफ्यूम्स में से भी इतनी अच्छी खुशबू नहीं आती होगी जितनी अच्छी मेरी सॉक्स से आती है। वो दूसरी सॉक्स भी उतारे इसकी जानिब उछालते बोला। चलो बस करो, काम कर लो, शाम को निकाह है, तुम लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे कोई काम नहीं। जवान सोफे से उठता बोला था। मैंने नहीं करना कोई काम, जिसका निकाह है उसे ही कहें। रेहान अभी भी नाराजगी कायम रखे बोला। देख लें डैड इस जवान मर्द की बातें, फिर आप मुझसे गिला करते हैं मैंने इसको 2 लगाई क्यों? शक्कर सोफे से उठता इसके पास जाता धप से इसके पास बैठते बोला, लेकिन बैठते वक्त इसे थप्पड़ रसीद करना न भूला था। तुम दोनों एक साथ कहीं भेजने के काबिल नहीं हो, जब भी जाते हो लड़कर ही वापिस आते हो। तभी ने अपने जवान बेटों को देखते कहा, जिनमें से एक शादीशुदा जबकि दूसरा शादी के काबिल हो चुका था।
मैंने भी आइंदा इनके साथ नहीं जाना। रास्ते में मुझे अकेला देखकर इस बात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ इसकी बात पर सबका लॉन्च में भरपूर कहका गूंजा था, वहीं शक्कर ने हंसते हुए इसकी गर्दन से दबोचा था। कौन सा नाजायज़ फ़ायदा उठाया है मैंने तेरा जलील इंसान? पता है नाजायज़ फ़ायदा उठाना किसे कहते हैं? शक्कर ने इसकी गर्दन दबोचे ही कहा। इससे पहले रेयान इसकी बात समझता, शक्कर ने इसकी गाल पर इस कदर जोर से काटा कि वो चीखा था, जबकि शक्कर अपना काम सरअंजाम देने के बाद फौरन इसके पास से उठता अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करने लगा। बाकी सबके कहके रेयान की हालत पर जोरों शोर से गूंज रहे थे। भाभी, शक्कर भैया को संभालती क्यों नहीं आप? रेयान ने शक्कर से तंग आते यशमी को मुखातिब किया।